नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इस समय इतनी गर्मी में कौन आया है? निर्मला जी बड़बड़ा रही थी और मोहन जी ने कहा कि जाओ राहुल मेहुल की माँ, अब तो उठकर जा ही रही हो तो एसी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाती जाओ। वैसे निर्मला जी को एसी का टेम्परेचर बढ़ाने के नाम पर तो इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन राहुल मेहुल की माँ सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। इनको अभी तक अपने नालायक बेटों से उम्मीद है, तभी तो अभी तक बेटे को दिल से लगाए बैठे हैं। तभी तो मुझे राहुल और मेहुल की माँ कहते रहते हैं। लगता है इतनी बेइज्जती होने के बाद अभी तक इनका दिमाग ठिकाने नहीं आया है। जब बेटे ने पूछना छोड़ दिया तो काहे का राहुल और काहे की मेहुल की माँ हुई। अपने बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटते हुए और बड़बड़ाते हुए अलसाई सी बरामदे में आई तो सामने पड़ोसन खड़ी थी और उन्हें देखते ही बोली, आंटी जी, यह पास के ही गांव की रहने वाली है, शहर में रहकर पढ़ाई कर रही है। आप जो ऊपर का कमरा किराए लगाने की बात कह रही थी ना, तो उसे ही देखने के लिए मिन्नी को लेकर आई हूँ। सामने की घर की विहान जी की पत्नी हीरा जी ने एक दुबली पतली बेहद चमकीली आंखों वाली लड़की का परिचय कराते हुए कहा था, और यह थी निर्मला जी की मिन्नी से पहली मुलाकात। निर्मला जी और मोहन जी की जिंदगी में सुख और मिन्नी का पहला कदम किसी सपने से कम नहीं था। दरअसल उस दिन दोपहर को सारा काम निपटाकर निर्मला जी लेटी हुई थी कि डोरबेल बजी। बड़ी ही अलसाई सी होकर उठकर निर्मला जी ने जब दरवाजा खोलकर देखा तो सामने उनकी पड़ोसन एक 18-19 साल की लड़की को लेकर खड़ी थी। पूछने पर पता चला कि उसका नाम मिन्नी है, यही पास के ही गांव की है और स्थानीय कॉलेज में पढ़ती है और साथ ही अपने हस्तशिल्प का काम करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालती है और घर में झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह बेझिझक होकर करती है और इसे अपनी तरफ से श्रमदान देना कहती है। उसके पिता नहीं है और उसकी माँ छोटे भाई के साथ रहती है। घरों में काम करके घर का खर्चा निकालती है। तुमको अलग कमरा क्यों चाहिए? हॉस्टल या पीजी में रहकर भी तो तुम पढ़ाई कर सकती हो ना? मिन्नी से निर्मला जी का पहला सवाल यही था। माँ जी, मैं पढ़ाई के साथ बांस के पंखे बड़ी हैट बनाती हूँ, जिसके लिए थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए और उसे बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालती हूँ। अक्सर यह सारा काम निपटाते काफी देर हो जाती है, जिससे पीजी में बाकी लड़कियों को बड़ी परेशानी होती है। इसीलिए अब अकेले कमरा लेकर रहना पड़ेगा। बोलते हुए उस दुबली पतली लड़की की आवाज और चेहरे पर दृढ़ता थी और अपने गरीब होने पर कोई अफसोस भी नहीं था। उस साधारण सी लगने वाली लड़की की असाधारण सी इसी बात ने निर्मला जी को बहुत प्रभावित किया। आखिर वह एक लेखिका जो ठहरी शब्दों के मर्म को, उनमें छुपे हुए अर्थ को बड़ी अच्छी तरह पकड़ लेती थी। निर्मला को मिन्नी को हाँ कहने से पहले मोहन जी को पूछना जरूरी था। निर्मला ने अंदर आकर अपने पति मोहन को बताया तो पहले जो उन्होंने एक जवान और अकेली लड़की को कमरा किराए पर देने में आपत्ति जताई, उनका कहना भी सही था। ऐसी अकेली कॉलेज जाने वाली लड़की को कमरा किराए पर देंगे तो हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। इसमें कोई आने जाने का ठीक समय नहीं होगा, फिर देर रात लौटेगी, इसके यार दोस्त भी आएंगे, खामेखा शोरगुल होगा, फिर कोई ऊंच नीच हो गई तो बदनामी अलग से। पर वह लड़की तो पढ़ाई करने वाली लग रही है, निर्मला ने कहा। फिर भी मोहन कुछ कन्विंस नहीं हुआ। अरे वह पढ़ाई करे या ना करे, उससे हमें क्या मतलब है? वैसे भी उससे हम घर का काम थोड़ी ना करा रहे हैं। तुम उसे जाकर मना कर दो, अभी किसी को कमरा किराए पर देना ही नहीं है। निर्मला ने उसे एक बार चलकर मिन्नी से मिलने को कहा तो बेमन से उसकी बात मानकर मिन्नी से मिलने बाहर आ गया।
बाहर आकर मिन्नी के चेहरे की मासूमियत और जुबान की साफ गोई ने मोहन को भी बहुत प्रभावित किया और फाइनली मिन्नी को उनके घर की छत वाला छोटा कमरा किराए पर मिल गया। इधर मिन्नी के आने जाने से निर्मला और मोहन की थोड़ी हुई बेरंग जिंदगी में अनियमितता और जीवंतता आती जा रही थी। उम्र के इस दौर में जब अपनों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, उस वक्त अपने स्वाभिमान को सबसे आगे रखकर बेटी बहू के घर से वापस आने पर निर्मला और मोहन टूट से गए थे। इस बड़े से सुंदर से घर में एक और कोई रहेगा, यह सोचकर निर्मला को अंदर से बहुत खुशी हो रही थी और दूसरी तरफ मोहन भी मिन्नी से मिलने के बाद कुछ आश्वस्त दिख रहे थे। दरअसल वन विभाग में काम करने वाले मोहन जी की लास्ट पोस्टिंग थी। यहाँ पर उन दिनों उनका बड़ा बेटा राहुल यहीं पर पोस्टेड था, इसीलिए खुश होकर उन्होंने यहीं पर जमीन लेकर घर बना लिया था कि बुढ़ापे में बेटा बहू पोता पोती के साथ आराम से इस बड़े घर में रहेंगे। वैसे उन्होंने यहाँ एक बेहद अलग और प्रशंसनीय चीज देखी कि यहाँ के युवक और युवती पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई काम भी किया करते थे और इसमें कोई संकोच या कोई गुरेज नहीं करते थे और इसे अपना श्रमदान देना कहते थे। यह सब बातें निर्मला जी और मोहन जी को बेहद अच्छी लगी थी, पर उनकी बहू को नहीं रास आई थी यह जगह और यहाँ के लोगों का रहन सहन। राहुल की पत्नी निधि कामकाजी थी और उसके माता पिता उसके साथ ही रहते थे और यहाँ जब शादी हो गई तब उन्हें उनके अपने साथ रखने में उसे मुश्किल हो रही थी। इसीलिए उसने राहुल के कान भर भर के आखिर यहाँ से राहुल का ट्रांसफर दिल्ली करवा लिया था। फिर सेवा निवृत्त होने के बाद निर्मला जी और मोहन जी बेटे बहू के पास रहने गए तो वहां बहू के माता पिता पहले से ही रह रहे थे। कुल मिलाकर बहू और बेटे ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि तंग आकर वह दोनों फिर से वापस आ गए। इस जगह को, इस घर को अपना स्वर्ग मानकर रहने लगे। वैसे तो रहते रहते उन्हें यहाँ पर मन लगने लगा था, पर यहाँ पर उन्हें अपने जैसे लोग बहुत कम मिलते थे। हाँ, एक बात अच्छी थी कि लोग बड़े सीधे थे, भाषा की थोड़ी समस्या आती। वैसे देखा जाए तो यहाँ मन लगाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि बड़ा बेटा बहुत पहले ही अलग रहने लगे थे और बड़े बेटा ही देखा देखी छोटे बेटे ने भी एक कश्मीरी लड़की से लव मैरिज कर ली थी। वह भी कोलकाता में रहने लगा था। कुल मिलाकर वहां भी माता पिता की रहने के लिए ना तो दिल में जगह थी और ना उनके घर में। उस लड़की की माँ भी उनके साथ रहती थी। अकेली बेटी थी, उसकी माँ कहाँ जाती। और तब दोनों ही बेटे अपने सास ससुर की सेवा में लग गए थे, माता पिता को भूल गए थे। और जब दोनों पति पत्नी कुछ दिनों के लिए बेटा बहू के पास रहने भी गए तो उनका स्वभाव उन्हें इतना बुरा लगा कि तंग आकर उन दोनों ने समझौता कर लिया। निर्मला जी का मन बेटों के बगैर बिल्कुल नहीं लगता था और वह अक्सर बोलती कि दो दो बेटी की माँ होने के बावजूद मुझे बुढ़ापे में अकेला रहना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा होता कि मेरी कोई संतान ही नहीं होती या बेटी होती, तो कम से कम बीच बीच में आकर अपने माता पिता को देख तो जाती। पत्नी की बात सुनकर मोहन जी भी उदास होकर कहते, सही कह रही हो, इससे अच्छा होता कि हम यहाँ पर घर ही नहीं बनाते। क्या ही अच्छा होता जो हम अपनी तरफ यूपी में घर बनाते। मैं यहाँ उत्तराखंड में अलग प्रदेश में आकर नहीं रहना पड़ता। यह सब बोलते बोलते ही मोहन जी और निर्मला जी सोचने लग जाते कि अब क्या हो सकता है, क्योंकि अब घर भी बना लिया है और काफी पैसे भी लग गए थे और यहाँ से जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए किसी तरह वह उस जगह में अपना मन लगाने की कोशिश करते थे, पर शाम होते ही मन में फिर उदासी भर जाती। फिर कुछ तो उम्र का असर तो कुछ अपनों की अवहेलना से टूट गई थी। निर्मला जी अब उनको घर का पूरा काम संभालना था।
भले ही बेटा बहू और छोटे से पोते पोती उन्हें याद ना करे, और वह दिल्ली से आकर भी भूल नहीं पाती थी। मोहन जी, जरा राहुल को फोन करके पूछो तो सब ठीक है ना, बच्चों की सर्दी ठीक हुई कि नहीं। और मोहन जी अक्सर मुझसे पूछते, ओ निर्मला जी, अभी भी तुम्हें उन लोगों की चिंता हो रही है जिन्हें ना तो हमारी परवाह है और ना ही जरूरत। मोहन जी थोड़ा खींचकर बोलते, पर निर्मला भी क्या करती, माँ का दिल था ना, हमेशा बच्चों की यही परवाह करता रहता है, चाहे उनके बच्चों में समय के साथ कितने भी बदलाव आए हों। इधर मिन्नी उनके घर के ऊपर के कमरे की किराएदार बनकर आई थी, और कालांतर में मोहन जी और निर्मला जी का बहुत सारा काम संभाल लिया था। पढ़ाई के साथ साथ इन दोनों का भी ध्यान रखने लगी थी मिन्नी अब। कभी उनकी दवाइयाँ लेकर आती, तो कभी रात में बड़ा गेट बंद कर देती, तो कभी उनका फोन और टीवी रिचार्ज करा लाती थी। कुल मिलाकर उसके कदम घर में पड़ते ही उदास घर खुशियों से लहलहा उठा था। अपने घर बेटे बहू ने मोहन और निर्मला की कदर नहीं की, जबकि इस छोटी सी लड़की ने उन्हें मान सम्मान के साथ उनकी बहुत सहायता की थी। सच कहा है किसी ने कि रिश्ते संबंधों से नहीं बनते, बल्कि उन्हें दिल से निभाया जाता है। तो निभा रही थी, और निर्मला जी के साथ घर से खुशियों की खिलखिलाहट बाहर जाती तो मोहन और निर्मला जी कहते, हमारे घर में एक नन्ही परी आ गई है। खून के रिश्ते जब रिश्ते नहीं निभा पाए, तो एक छोटी सी लड़की ने रिश्ते निभाकर और बुजुर्गों का ध्यान रखकर सबका दिल जीत लिया था। वक्त बीत रहा था। गर्मी की छुट्टियों में बाग में बहुत सेब होते थे, और पता नहीं कैसे उन दोनों बेटों को शायद खबर लग गई थी। घर में रहने वाली किराएदार अब घर वालों के दिल में भी रहने लगी है, क्योंकि अब निर्मला जी और मोहन जी उन्हें फोन भी कम करते थे, और निर्मला और मोहन जी खुश रहने लगे थे। बातों ही बातों में उन्होंने भी बता दिया कि ऊपर हमने किराएदार लड़की रखी है, तो हमारा बहुत ध्यान रखती है। इसी की कुछ भनक पाकर बेटे बहू गर्मी की छुट्टियों में आए, तो पूरे घर में मिन्नी का एक तरह से आधिपत्य देखकर वह सब चौंक गए थे। वह मोहन जी और निर्मला जी का ऐसा ख्याल रखती थी जैसे कि कोई घर की बेटी रखती हो। उनकी बहू मिन्नी से बहुत कठोरता से बात करती थी। एक तरह से वह उसे काम वाली बाई की तरह व्यवहार करती थी, और एक दिन काम करवाती हुई बातों बातों में बड़ी बहू ने कह दिया कि यह नौकरानी तो बहुत घमंडी है। बड़ी बहू की देखा देखी छोटी बहू ने भी कह दिया, सच ऐसी काम वाली नहीं देखी जो घर की मालकिन की तरह व्यवहार करती है। मुझे तो यह जरा भी नहीं सुहाती है। तभी निर्मला जी ने यह सुना तो उससे नहीं रहा गया, और वह बोल पड़ी, उसका नाम मिन्नी है, वह काम वाली बाई नहीं है, बल्कि वह इस घर की बेटी है। निर्मला जी की आवाज में कहते हुए थोड़ी कांप गई। तब मोहन जी ने उन्हें संभाला, और मोहन जी भी अब चुप नहीं रहे। उन्होंने भी कह दिया कि मिन्नी सिर्फ इस घर की बेटी नहीं, बल्कि हमारे दिल की धड़कन है, और हमारे बुढ़ापे की उम्मीद है, और हम दोनों की जीने की एक वजह है। खबरदार, जो तुम लोगों ने उसे काम वाली बाई कहा तो सुनकर दोनों बेटे बहू बिल्कुल दंग रह गए, और उधर असल में चाय बनाते हुए मिन्नी के कान में जब यह बात पड़ी तो उसे आंसू आ गए, और रोते रोते हुए बोली, बाबा माँ, आज मुझे पता चल गया है कि इस दुनिया में भगवान जैसे लोग भी होते हैं, जो मुझ गरीब लड़की को अपनी बेटी का दर्जा दे रहे हैं। आप यकीन मानिए, मैं कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी, और कभी आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। यह एक भावुक दृश्य था। एक तरफ तो मिन्नी रो रही थी, और दूसरी तरफ उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। एक तरफ से मोहन जी उसकी पीठ थपथपा रहे थे। निर्मला जी ने उस बच्ची के माथे को चूम लिया।
कहीं से भी देखकर नहीं लगता था मिन्नी इस घर के काम वाली बाई है। वह इस घर की बेटी ही लग रही थी। अब तो दोनों बेटे और बहू का सिर झुक गया था और दोनों कुछ नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य ही नहीं निभाया तो किस अधिकार से कुछ कहते। कभी भी इस चीज पर किसी भी व्यक्ति पर अधिकार जमाने से पहले कर्तव्य करना जरूरी होता है। वस्तुतः राहुल और मेहुल ने अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की जिम्मेदारी से आंखें मूंद ली थी और उन्हें लग रहा था कि सेवा करे या ना करे, घर की जायदाद और संपत्ति तो नहीं मिलने वाली, तो खामेखा उन पर अपना पैसा क्यों जाया करे। उन्होंने अपने माता पिता के लिए कुछ भी नहीं किया था। यहाँ तक कि जब माता पिता उनके घर रहने आए उस वक्त उन लोगों ने बहुत ही खराब व्यवहार किया था, ताकि वह दोनों तंग आकर वापस अपने घर लौट जाए। जब बड़े बेटे ने अपने माता पिता की कद्र नहीं की तो छोटा मेहुल तो उनसे 2 कदम आगे निकला। मतलब राहुल और मेहुल की पत्नियां भी एक तरह से उन्हें माता पिता से दूर ले जाने में कामयाब रही। लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि कहीं यह घर माँ बाबूजी उस लड़की के नाम ना कर दे। उस छोटी सी लड़की ने माता पिता के दिल में जगह बनाकर इस घर में भी जगह ना बना ली। लेकिन वह कुछ नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि अब उनके हाथ में कुछ नहीं था और मिन्नी को इस घर की बेटी की तरह मान सम्मान मिला था और उसने अपने सौभाग्य को सिर माथे पर लिया और मन ही मन एक निश्चय किया कि वह इन बुजुर्ग को कभी बेसहारा नहीं छोड़ेगी और हमेशा इनका सहारा बनकर रहने की कोशिश करेगी। कई बार खून के रिश्ते बहुत पीछे छूट जाते हैं और दिल के रिश्ते दिल में बस जाते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।